हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को जन सेवा केंद्र कैसे खोला जाता है, जन सेवा केंद्र को खोलने के लिए कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करें, ये किस तरीके से जन सेवा केंद्र खोला जाता है, जन सेवा केंद्र में कौन कौन से काम होते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट्स था कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखिएगा। तो जन सेवा केंद्र कैसे खोला जाता है, मैं जो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो दोस्तों इसके द्वारा आप अपने जन सेवा केंद्र को खोल सकते हो। मैं पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये बताइए, एक जन सेवा केंद्र खोलने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें, जन सेवा केंद्र आखिर कैसे खोला जाता है, किस तरीके से जन सेवा केंद्र में काम होता है। तो मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल सके, एक आइडिया लग सके कि जन सेवा केंद्र में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जन सेवा केंद्र में आखिर काम क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी बता दूं कि जन सेवा केंद्र में दोस्तों दो तरीके से काम होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। क्योंकि ऑनलाइन काम भी बहुत होता है और ऑफलाइन काम भी हमारे जन सेवा केंद्र में बहुत होते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन काम कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ऑफलाइन काम कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो चलिए, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स आप आखिर करोगे जिससे आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। ठीक, चलिए मैं पहले जानकारी आपको देता हूँ कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए ये सब आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग्स में मैंने लिख रखा है कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए ये सब आना चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपको चलाना आना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप को दोस्तों नहीं चलाना चाहते हो, जैसे कि आपको कंप्यूटर को खोलना और बंद करना और उसके अंदर का थोड़ा बहुत सेटिंग जरूर आनी चाहिए, तभी आप एक जन सेवा केंद्र खोल पाओगे। ठीक, साथ ही साथ आपको लैपटॉप भी चलाना आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट में दोस्तों कि प्रिंटर चलाना हमको ज़रूर आना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि जन सेवा केंद्र में प्रिंटर का बहुत ज़्यादा काम होता है। बिना प्रिंटर के जन सेवा केंद्र तो चलता ही नहीं है। ठीक, तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप जन सेवा केंद्र खोलोगे तो आपको पूरा काम टोटल आपको इंटरनेट पे ही काम करना होता है। तो इंटरनेट की अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जो हिंदी टाइपिंग के ऊपर होते हैं और इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइल को सेव करना और फोल्डर को बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत काम होगा तो आपको सेव भी करना होगा और फोल्डर भी बनाना होगा। साथ ही साथ आपको देखिए दोस्तों, MS पेंट, MS वर्ड और एक्सेल और फोटोशॉप, ये चार चीज़ तो आपको जरूर आनी चाहिए। अगर इसके एवब भी ये चीज़ें आपको आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो ये चार चीज़ आपको जरूर सीखनी चाहिए, तभी आप एक जन सेवा केंद्र खोल पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको स्कैन करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जन सेवा केंद्र को चलाने के लिए हमें स्कैन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। क्योंकि आप जानते हो, जब हम जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो हमारे पास दोस्तों बहुत ढेर सारी भीड़ आती है, और उस भीड़ में क्या है, लोग हमसे काम कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमको स्कैन करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट्स को हमें स्कैन वगैरह करना आना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे कि इंटरनेट से होने वाले काम कौन कौन से। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मैंने आपके सामने लिस्ट रखी है कि यहाँ पे देखिए, पहला काम तो आपको कोई भी जो नौकरी का फॉर्म होता है ना, कोई भी फॉर्म हो आपको वो भरना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आपको भरना आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेन का और बस का और एयर टिकट की आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको काम करते हैं। तो दोस्तों ये सारे काम क्या है ना, इंटरनेट से होंगे। ठीक, क्योंकि ये सब इंटरनेट से काम होते हैं। यहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ आपको आय है, जाति है, निवास है, ये भी सब इंटरनेट से ही काम होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ठीक, और भी बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं, तो वो सारे आपके इंटरनेट से ही काम किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या वोटर ID कार्ड है, ये सब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है।
तो इसकी जानकारी भी आपको रखनी होगी। इसके साथ आपको जो आयुष्मान कार्ड है, लेबर कार्ड है या श्रम कार्ड है, इन सबको आप ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, तो ये सब भी आपको ऑनलाइन ही काम करना होगा। साथ ही साथ आपको बिजली का बिल है, पानी का बिल है और भी तमाम बिल हैं, उन सबको भी आपको क्या है इंटरनेट के ही थ्रू काम करना होता है। तो ये सारी जानकारी हमको क्या है यहाँ से करनी पड़ती है। इसके साथ दोस्तों इंटरनेट से होने वाले काम ये भी हैं, जैसे कि आपको पासपोर्ट बनाना आना चाहिए। उसके साथ दोस्तों आपको लाइसेंस बनाना होगा, ये भी ऑनलाइन ही काम होता है क्योंकि ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है लाइसेंस। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज ये सब ऑनलाइन ही वर्क होता है। पीएम किसान फॉर्म अप्लाई करना है, श्रम कार्ड है, यहाँ पे फसल बीमा फॉर्म है, ये सब दोस्तों क्या है कि ना ऑनलाइन ही काम होते हैं। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से होगी तभी आप एक जन सेवा केंद्र चला पाओगे। इसके अलावा देखिए मैंने एक पॉइंट और लिखा है, इसके अलावा बहुत कुछ और भी सरकारी फॉर्म अप्लाई होते हैं जिनकी जानकारी आपको धीरे से होनी चाहिए। नहीं अगर है तो ये आपको 14 चीज़ें तो ज़रूर सीखनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप देख सकते हो, पहले तो आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं, इन सब पे आपको क्या है कि काम करना होगा जन सेवा केंद्र पे, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए अच्छे से। चलिए बात करेंगे कि अब हमें बात करते हैं दोस्तों कि जो जन सेवा केंद्र में बिना इंटरनेट के काम होते हैं वो आखिर कौन से काम होते हैं जिसको हमें क्या है कि बिना इंटरनेट के काम करना होगा। तो आप देख सकते हो, पहला यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला काम तो आपको फोटोकॉपी का होता है। फोटोकॉपी आप जानते हो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि जन सेवा केंद्र में लोग आते हैं, सर हमें फोटोकॉपी करानी है, तो फोटोकॉपी अच्छे तरीके से आपको करनी आनी चाहिए, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको लेमिनेशन का काम आना चाहिए। इसके बाद प्रिंट करना आना चाहिए, क्योंकि जब फोटोकॉपी करोगे तो प्रिंट जरूर करना होगा, क्योंकि फॉर्म वगैरह जब हम भरते हैं किसी का तो प्रिंट वगैरह देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाना आनी चाहिए। उसके साथ दोस्तों आपको फुल साइज की फ़ोटो बनाना आना चाहिए। इसके साथ हमें फ़ोटो सिग्नेचर या साइज का बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको साइज कम या ज़्यादा करना होता है, तो इस वजह से हमें ये चीज़ भी आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो बिना इंटरनेट के होते हैं दोस्तों, तमाम काम होते हैं जो बिना इंटरनेट के ही होते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई ये सब आपको सीखनी होगी, ठीक। यानी कि अगर जब आप किसी सेंटर पे सीखने जा रहे हो, कंप्यूटर सेंटर पे, तो आप उनको बताइए कि सर हमें ये सारी चीज़ें सिखा दीजिए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया ये सारी चीज़ आप वहाँ पर सीख लीजिए, ठीक। साथ ही साथ आपको ये सब चीज़ का ज्ञान हो। जब आप कंप्यूटर सेंटर पर सीखने जाते हो तो दोस्तों ये सारी चीज़ तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई तो नहीं जाती है, लेकिन आपको तब भी कोशिश करनी होगी कि ये सारी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि नहीं सीख पाएंगे तो काम दिक्कत हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर दोस्तों इंटरनेट से होने वाले, तो इन सभी के अलावा और भी इंटरनेट के बहुत सारे काम हैं जो कि आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कौन सा कोर्स करें। अब बात करते हैं कोर्स कौन सा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ADCA कोर्स की हो तब भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। अगर आपने DCA कोर्स कर रखा है तब भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। अगर आपने बेसिक कोर्स किया है तब भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। अगर आप BCC कोर्स की हो तब भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा है, या कोई नॉर्मल कंप्यूटर जानकारी अगर आप रखते हो तो आप जन सेवा केंद्र खोलने के हकदार हो, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने दिया है कि कोई भी कोर्स नहीं किया तब जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, इसका सही जो आंसर है वो बिल्कुल हाँ है कि अगर दोस्तों आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में तब भी आप एक जन सेवा केंद्र खोल सकते हो, ठीक। कैसे खोलोगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको किसी भी दुकानदार के पास चले जाना है, जन सेवा केंद्र जो चलता है वहाँ पे आपको जाकर थोड़े दिन के लिए काम सीखना होगा। आप वहाँ पे जाकर इन चीज़ों को क्या करिए, सीख लीजिए जो मैंने आपको बताया है। ये सारी जानकारी वहाँ पे प्राप्त कर लीजिए कुछ दिन रहकर, तो जिससे कि आपको ये सारी जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी तब आप अच्छे खासे क्या होगे, जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। तो अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है दोस्तों तब भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर सीखे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर किसी सेंटर में जाते हो सीखने तो दोस्तों ये सारी जानकारी उनको बताइए कि सर हमें ये चीज़ें आप ज़रूर सिखाइए, ठीक, क्योंकि हमें एक जन सेवा केंद्र खोलना है, ठीक। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी शॉप वगैरह पे भी जाकर क्या है इन सब चीज़ को सीख लीजिए, ताकि आपको क्या है कि जन सेवा केंद्र में कोई दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों आई होप दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी है आज की इस वीडियो के अंदर, तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर दोस्तों कोई आपके डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।